हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का आज हम लोग स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था के कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से करेंगे और बहुत ही ईजी। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में इस क्विज को लगाने के लिए। ओके दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? खनिज, यौगिक, खनिज का मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपातों के संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी ठोस। तो इसका आंसर होगा एक निश्चित अनुपात में संयोग करते। जब भी हम किसी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यौगिक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यौगिक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यौगिक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या बनता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम कोई भी अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? ऑप्शन तत्व, यौगिक, मिश्रण की गैस। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो वो हमें मिश्रण बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? यानी कि वो धातु जिसमें करंट को फ्लो नहीं किया जा सकता है। तो टीना, तो हम लोग जानते हैं कि टीना में करंट फ्लो हो जाती है। कॉपर में हम लोग जानते हैं कि फ्लो होती है। लेड में लेड को हम लोग हिंदी में बोलेंगे शीशा इसको बोलते हैं। और निकेल, तो निकेल में भी करंट फ्लो होता है, कॉपर में भी फ्लो होता है, टीन में भी फ्लो होता है। लेड में फ्लो नहीं होता। आप लोग देखे होंगे घरों पे कि शीशा में कभी करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी लेड। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? कोई भी अधातु जैसे लकड़ी होता है, तो एक ऐसा अधातु का नाम बताना है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती हो। तो ग्रेफाइट मेरा क्या है? ग्रेफाइट मेरा एक धातु है। आयोडीन भी एक धातु है। इसमें चमक नहीं पाई जाती है। उपरोक्त दोनों, तो ये होगा दोनों, क्योंकि ये दोनों ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? दोनों अधातुएं हैं। मेरा ग्रेफाइट भी अधातु और आयोडीन भी धातु, क्योंकि इसमें देखिए ग्रेफाइट एक अधातु है जिसमें ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक भी है। और आयोडीन जो होता है वो विद्युत का सुचालक होते हैं। तो ये दोनों उपरोक्त दोनों होंगे। इसके आंसर होंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे हम लोग चलते हैं। 17 में निम्न में कौन सी उपधातु कौन सी है? तो उपधातु
किसको कहते हैं? जिसमें धातु और धातु दोनों के तत्व उपस्थित होते हैं उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। तो आर्सेनिक ये भी उपधातु है, एंटीमनी ये भी उपधातु है, बिस्मिथ ये भी उपधातु है। तो इसका ऑप्शन होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? तो कौन सा यौगिक है? यौगिक किसे कहते हैं हम लोग? पहले ये जानना होगा हम लोगों के यौगिक क्या है। तो यौगिक उसे कहते हैं जब हम किसी भी तत्व को, जब दो विभिन्न तत्वों को किसी एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो उसे हम एक यौगिक बोलते हैं। तो उसे हम एक यौगिक बोलते हैं। जैसे वायु, वायु क्या है? एक तो मिश्रण है ये। पारा, पारा जो है तत्व है। ओजोन भी एक तत्व है। तो अमोनिया NH4Cl ये क्या है? एक यौगिक है। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, जल एक यौगिक है क्योंकि जल जो है एक यौगिक है। जल को हम जानेंगे, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। तो ये यौगिक कैसे है? तो इसमें जब ये ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में पाए जाते हैं इसलिए यौगिक है। तो ये आंसर नहीं होगा मेरा, क्योंकि यौगिक उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो इससे भी यौगिक प्रूफ नहीं होते हैं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पे क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है आप लोगों को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है कि हीरा। तो हीरा एक पदार्थ है, उसका तत्व किस, हीरा एक पदार्थ है और किस तत्व का ये पदार्थ है? तो हीरा जो है वो कार्बन का है। संगमरमर जो है वो किस तत्व का पदार्थ है? तो संगमरमर जो है वो किसके है? संगमरमर मेरा किसका है? सिलिकॉन का होगा। बालू, संगमरमर जो है मेरे वो कैल्शियम के होंगे और बालू जो होंगे, बालू किसके है तत्व? तो बालू जो पदार्थ है वो किस तत्व से मिलकर बने हुए हैं? वो तो सिलिका से मिलकर बने हैं। और मणिका जो है वो किस तत्व से मिलकर बना है? तो वो बना है एल्युमिनियम से। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में एक निम्न में से किस पदार्थों में ऑक्सीजन नहीं है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं? तो सीमेंट, सीमेंट में भी ऑक्सीजन होते हैं। बालू, बालू में भी ऑक्सीजन होते हैं। मिट्टी का तेल, केरोसिन जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, और कांच। तो कांच में मेरा ऑक्सीजन होता है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, मिट्टी का तेल होगा, मिट्टी का तेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे हम लोग चलते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा पदार्थ है? तो हम लोग जानते हैं कि जल ही होते हैं। तो जल इसका ऑप्शन नंबर होगा, पहला ही हो जाएगा ऑप्शन। क्योंकि अमोनिया जो है ठोस में पाया जाता है और लिक्विड में पाया जाता है, बट जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मेरा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? स्टेनलेस स्टील होता है एक मिश्र धातु है, वायु, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक ना, हम लोग आते हैं फिर। सॉरी, अब मिस्टेक, हमसे मिस्टेक हो गया, आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
30 नंबर, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो वायु एक क्या है? वायु हम लोग जानते हैं कि एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विभिन्न सारे तत्वों से मिलकर बना होता है ये मिश्रण, ठीक ना। तो ये होगा क्या? वायु क्या होगा? एक मिश्रण है मेरा। तो वायु एक मेरा मिश्रण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि यौगिक तो वो होते हैं जो एक दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं, जो कि क्या होता है कि निश्चित मात्रा में मिलते हैं, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। और तत्व जो होता है ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ठीक। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो तत्व नहीं है और ना ही यौगिक है, वो कौन सा तत्व, कौन सा? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक। जल एक प्रकार का भी यौगिक है। पारा जो है ये भी यौगिक है। सोडियम क्लोराइड भी एक यौगिक है। तो हम लोग का ऑप्शन होगा वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था। पहला अवस्था क्या है? पहला अवस्था ठोस, द्रव, दूसरा, तीसरा है गैस। ये 3 अवस्था हो गया। चौथा अवस्था होता है मेरा प्लाज्मा। प्लाज्मा मेरा एक चतुर्थ अवस्था होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 16 में देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक हम लोग किसको बोलते हैं? जो कि दो विभिन्न तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो वो जो मिश्रण तैयार होता है उसी को हम लोग यौगिक बनते हैं, यौगिक कहते हैं। तो स्टील क्या है मेरा? स्टील जो है मेरा एक मिश्रण है, क्योंकि ये निश्चित अनुपात में नहीं मिलता है, ठीक। फिर मेरा देखते हैं कि पीतल भी यौगिक नहीं, मिश्रण है। रेत जो है मेरा एक यौगिक है। हीरा जो है एक अलग ही इसका ग्रुप है, ठोस है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? रेत, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रेत होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक जो चूर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? इसका आंसर पहला नंबर ऑप्शन तत्व तो होगा नहीं, क्योंकि विरंजक चूर्ण तत्व तो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होते हैं। यौगिक हो सकते हैं, क्योंकि विरंजक चूर्ण जो होता है यौगिक ही है। मिश्रण तो होंगे नहीं, और अप्रूफ, ये तो किसी का अप्रूफ है नहीं विरंजक चूर्ण। तो हम मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यौगिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट क्या है? एक यौगिक है। ग्रेफाइट एक शोधित तत्व है। कांच क्या है? एक मिश्रण है। पीतल क्या है? ये भी मिश्रण है। इस्पात क्या है? ये भी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? 18 क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है मेरा क्या है? एक मिश्रण नहीं है, ये ग्रेफाइट जो है एक तत्व है। क्योंकि मिश्रण जो दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं मिश्रण। तो ये ग्रेफाइट क्या है? एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19, बारूद क्या होता है? तो बारूद होता क्या है? तो बारूद एक तत्व तो नहीं होगा, क्योंकि तत्व तो आप लोग को मालूम ही होगा कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब तत्व होते हैं। यौगिक आप लोग को मालूम ही है कि यौगिक किसे कहते हैं? दो विभिन्न तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण
मिश्रण भी किसी भी अनुपात में, जब दो विभिन्न तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो बारूद क्या है? एक मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा सी मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला। कोयला क्या है? बता सकते हैं आप लोग, कोयला क्या है? ऑप्शन नंबर ए तत्व, यौगिक, मिश्रण, कोई नहीं। आप लोगों को तो यौगिक, तत्व और मिश्रण पूरी तरह से मालूम चल गया होगा कि यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, तत्व किसे कहा जाता है। ठीक ना? तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा पहला, फर्स्ट ऑप्शन होगा तत्व, क्योंकि यह कोयला एक तत्व है, ना कि यौगिक है और ना ही मिश्रण है। तो यहीं पर मेरा आज का लेक्चर समाप्त होता है। कल हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे हम लोग चलेंगे और इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करते चलेंगे। ठीक है? तो आप लोग हमसे इसी तरह लगे रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग वेट कीजिए, जल्दी हम लोग लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है? तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं।